देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना बच्चों को, वो आ रहा है फंक्शंस में। ठीक है, सबसे पहले ना फंक्शंस के बारे में आप ये समझ लें कि ये देखो ना, एक फंक्शन है ना मैथमेटिकल मशीन की तरह होता है। इसमें ये इनपुट वैल्यू, आप इसमें इनपुट देते हैं, प्रोसेस करके आपको कोई आउटपुट वैल्यू मिलती है। ठीक है, जो इनपुट वैल्यूज होती हैं ये होती है डोमेन, और जो आउटपुट वैल्यूज होती है वो होती है रेंज। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले कुछ हम ऐसी चीजें डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है हमारे पास, मतलब अगर हमारे पास अनलिमिटेड डोमेन और रेंज की बात कर रहा है वो। ठीक है, सपोज ये फंक्शन है ना, फॉर एग्जांपल 3x+5, तो इसकी पॉसिबल डोमेन क्या हो सकती है? एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। जब कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं तो हम कहते हैं ऑल रियल वैल्यूज। अच्छा, और इसका आंसर क्या निकल सकता है? रेंज। इसका आंसर कुछ भी निकल सकता है, ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं जो मैं आप लोगों को वैसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब एक फंक्शन है जिस तरह f(x) दैट इज इक्वल टू x²। इसकी डोमेन क्या हो सकती है? x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं इस फंक्शन में, ऑल रियल वैल्यूज। और रेंज all positive numbers. ऑल पॉजिटिव नंबर्स। f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसे इस फॉर्म में लिखना है। अच्छा, उसके बाद अगर एक फंक्शन है हमारे पास जहां पे हम इससे इस तरह देख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो उसकी डोमेन क्या होगी? इवन नंबर है ना, सही कह रहे हो। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और रेंज क्या होगी? ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, अच्छा जी, ये तो देखो सिंपल एक बेसिक चीजें हैं। अब इसमें कुछ चीजें और आ सकती हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल वही कहते हैं एक फंक्शन है दैट इज इक्वल टू x+5। अब इसकी डोमेन क्या होगी? देखो इसका तरीकेकार ये होता है कि हमें ये Greater पता than है कि, -5. हाँ जी, इसमें हमें ये पता है कि जो अंदर वाली वैल्यू जो है ये 0 या 0 से बड़ी होती है। तो हम करते हैं x+5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो इसकी डोमेन आ जाएगी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5, और रेंज ऑल रियल वैल्यूज। अच्छा, एक फंक्शन है f(x) दैट इज इक्वल टू x² + 5x + 6। इसकी डोमेन क्या होगी? x की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं हम। ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज, और रेंज क्या होगी? ग्रेटर देन 56। और किसी के दिमाग में कुछ आता है? यस, इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। जब भी क्वाड्रेटिक होता है तो हम इसका क्या करते हैं? ग्राफ स्केच करते हैं, प्लॉट नहीं, स्केच करते हैं। स्केच में क्या करेंगे हम? इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी x² + 5x + 2.5 का कंप्लीट द स्क्वायर करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये आ जाएगा x + 2.5 होल स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 6.25 + 6, यह आ जाएगा x + 2.5 होल स्क्वायर माइनस 0.25। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया मिनिमम पॉइंट के साथ। ठीक है, मिनिमम पॉइंट आ गया, मिनिमम पॉइंट आ गया इसका -2.5 और -0.25। ये हम बहुत दफा कर चुके हैं क्वाड्रेटिक में, इसलिए इसी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। जी बेटे, क्या प्रॉब्लम? बेटा ले सकते हैं लेकिन कंप्लीटली तो स्क्वायर करके किया करें, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन बेहतर ये होता है कि जरा इसे भी करना आना चाहिए, क्योंकि उससे ना, इससे फिर डेरिवेटिव निकाल के फिर y की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। इसमें डायरेक्ट हमारे पास y की वैल्यू भी निकल आती है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, ये जो पॉइंट है ना, रेंज जो होती है हमें पता है वो f(x) की वैल्यू होती है, यानी कि y की वैल्यू होती है। तो माइनस मिनिमम वैल्यू है इसकी -0.25,
0.25 माइनस 0.25 से ऊपर वाला फंक्शन हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.25। ठीक है, क्लियर है बेटे? ये इसकी रेंज है। यहां तक बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें बेटे हमारे पास ये आ जाता है, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये फंक्शन था। वो ये कहता है वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब वो कहता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि उसने हमें एक डोमेन बता दी। उसने हमें यहाँ पे एक डोमेन बता दी। अब वो ये कहता है इसकी रेंज बताएं, इसकी रेंज क्या होगी यहाँ। अच्छा चले ठीक है जी, एक बात आई कि हम 3 की वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा अगर 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 एक मिनट हम ये निकाल लेते हैं, एक मिनट बेटे, आपकी बात बिल्कुल सही है, सुन लेना। ये आगे x इज ग्रेटर देन 3, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये कहता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब इसमें अक्सर जो बच्चे जो अभी उस्मान ने भी हमसे ये बात की कि जी ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ जगहों पे इसके आंसर्स बाकी आ भी जाते हैं। देखो, अगर तो होगा कोई फंक्शन लीनियर फंक्शन, अगर ये होता ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो मैं सिंपली 3 की वैल्यू पुट करता उसमें, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो हम कहते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो इजीली हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन जब लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का एक प्रोसीजर है कि आपने उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। सबसे पहले आप इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो लाजमी कर लें। जिस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर निकला था x प्लस 2.5 होल स्क्वायर माइनस 0.25। ठीक है, ये हमने अभी पीछे निकाला है। इसका ना आप ग्राफ स्केच करें, ग्राफ स्केच वाई एक्सिस को बेशक ना ड्रॉ करें, आप वैसे सिंपल एक ग्राफ इस तरह स्केच कर लें। ये आ जाएगा हमारे पास -2.5 और -0.25। ठीक है, -2.5 है और -0.25। अच्छा, अब ये देखें, आपने ये देखना है कि जो इसकी डोमेन दी हुई है वो कहाँ पे लाई करती है। ये पॉइंट है -2.5 पे, रेंज ये जो x की वैल्यू 3 है वो इस जगह पे कहीं पे लाई करेगी, ऐसे ही है। और उसके बाद है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस 3 के ऊपर देखेंगे इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है। 3 की वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 6, 30 आ गया। ये वैल्यू आ गई 30। अब 30 से ऊपर ही है ग्राफ, तो हम लिखेंगे कि इसकी रेंज है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। बिल्कुल सही बात है। ये आपको एक चीज इसमें अभी एक और चीज भी सिखाता है। अगर यहाँ पे आ जाता है x इज लेस देन इक्वल टू 1, या अच्छा एक और काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रेटर में ही रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि x इज ग्रेटर देन -5, x इज ग्रेटर देन -5। अब देखें क्या है, -5 कहां पे होगा, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, -5 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक, इससे पहले है ग्राफ। अच्छा, -5 पुट करें, क्या आता है आंसर, -5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5 प्लस 6, तो 6 आ गया। ये वैल्यू क्या आ गई, 6। अच्छा, अब ये 6 से ऊपर है ग्राफ। ठीक है, उसने क्या कहा है, ग्रेटर देन -5। अच्छा, अब ये 6 से वैल्यू शुरू होती है। अब इसका जरा ग्राफ देखिए कैसे बनता है, यहां से और ये ऐसे ग्राफ जा रहा है सारा, क्योंकि उसने कहा एक्स वो ग्रेटर देन -5 से बड़ा है। तो अब इसकी रेंज क्या होगी, 6 इसकी रेंज नहीं होगी जी। माइनस मिनिमम पॉइंट से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है ये ग्राफ। हाँ जी, आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -0.25। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे जो आप कह रहे थे ना कि वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, वो वाला मेथड नहीं लगेगा। हर दफा ग्राफ स्केच करना जरूरी है, नहीं तो आपकी डोमेन रेंज कभी भी सही नहीं निकलेगी। ठीक है, ये देखो ना, ये है हमारे पास मिनिमम वैल्यूज की। ग्राफ यहाँ से शुरू होता है 6 से,
6 से पहले -0.25 तक जाएगा और फिर वो ऊपर जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यानी कि जो रेंज है, रेंज होता है आउटपुट वैल्यू -0.25 से नीचे नहीं जाएगी। पीछे बन रहा है, एक्स की वैल्यू नहीं रेंज में लेते, रेंज में वाई की वैल्यू लेते। वाई की वैल्यू देखें, वाई की वैल्यू 6 से शुरू हो रही है, -0.25 तक आ रही है और फिर ऊपर जा रही है। तो इन शॉर्ट क्या है कि हमेशा वैल्यू जो है -0.25 से ऊपर ही रहेगी। ठीक है, ये था अगर एन यू शेप बन रहा होगा। अगर एन शेप बन रहा होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैक्सिमम पॉइंट बनता है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक चीज आ गई हमारे पास। इसमें मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ जो फंक्शंस के अक्सर क्वेश्चन में आता है। इसी फंक्शन को ले लेते हैं हम, क्योंकि इसका हमने निकाला हुआ x² + 5x + 6। वो ये कहता है कि ये क्वेश्चन अक्सर आता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, इकरमा, x की वो कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k या x इज लेस देन इक्वल टू k। दो सिनेरियोज आते हैं। वो ये कहता है कि इस केस में वो पूछेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन हैज द इनवर्स। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन हैज एन इनवर्स। इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, सेम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। हमारे पास वो आ जाएगा x + 2.5 होल स्क्वायर -0.25। ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट आ गया -2.5 और -0.25। ठीक, ये ग्राफ आ जाएगा -2.5 और -0.25। तो अब देखिए उसने ये कहा हुआ है कि फॉर विच द फंक्शन हैज एन इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, इनवर्स निकालने के लिए किसी भी चीज फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए 1 फंक्शन होना मस्ट है। अब व्हाट इज द 1 फंक्शन? y की एक वैल्यू के ऊपर x की एक वैल्यू हो। अगर देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, तो y की एक वैल्यू के ऊपर x की दो वैल्यूज आ जाती है, तो ये 1 फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अगर ये सिंपल क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर मैं ये फंक्शन इस तरह लिखूं और मैं यहाँ पे लिख दूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2.5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2.5, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कैसे स्केच होगा बेटे? वो -2.5 से आगे वाला ग्राफ होगा, यानी कि वो यहां से स्टार्ट होके यहां से ऊपर तक जाएगा। अब इसके ऊपर y की एक वैल्यू के ऊपर x की हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, तो इट मींस इसका इनवर्स पॉसिबल है। लेकिन आपने जब भी वो कहता है कि आपने बताना है कि ये इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है, आपने सबसे पहले उसे ग्राफ को स्केच करना है, उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर, मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट निकाल के आपने ये देखना है इसमें कि कहाँ पे, अगर तो पूरा का पूरा फंक्शन देखिए ये आ गया ना, इस केस में हमारे पास ये आ गया। अगर वो ये कहता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मुझे ये पता है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है या पूरे का पूरा फंक्शन मिनिमम या टर्निंग पॉइंट, हम देखें टर्निंग पॉइंट के बाद हो या पूरे का पूरा फंक्शन टर्निंग पॉइंट से पहले हो, x इज ग्रेटर देन 5 पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद से ये 1 फंक्शन है। अगर वो कहते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 5, एक मिनट अभी उस पर पहले इसका बताएं, x इज लेस देन इक्वल टू 5, अब इससे इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब या 5 से स्टार्ट होगा, कुछ वो टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है, कुछ टर्निंग पॉइंट के राइट साइड पे है। तो या तो फंक्शन पूरा टर्निंग पॉइंट के बाद हो या पूरा टर्निंग पॉइंट से पहले हो। आप जिस तरह क्या कह रहे थे बेटे आप, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, -5 आ गया यहाँ से, इससे आगे बिल्कुल नहीं करेगा ये। ठीक है, हाँ, x इज लेस देन इक्वल टू -5 होता तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज वो पूछता है इसमें, वो जिस तरह ये इस फॉर्म में वो दे देता है, तो कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k या x इज लेस देन इक्वल टू k। जब ग्रेटर देन का कहता है तो कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इनवर्स एग्जिस्ट, और जब x इज लेस देन इक्वल टू k कहता है तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट फॉर द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन हैज एन इनवर्स। तो इन दोनों केसेस में बेटे ये देखिएगा कि जो आपका मिनिमम पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू है ना, दैट इज योर वैल्यू ऑफ k। जो भी इसमें मिनिमम पॉइंट के ऊपर जो
x की वैल्यू है वही वैल्यू ऑफ k होगी, ठीक है। इस केस में -2.5 क्यों, या -2.5 के बाद सारे का सारा ग्राफ हो, या -2.5 से पहले के सारे का सारा ग्राफ। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, ये तकरीबन डोमेन रेंज का यही कॉन्सेप्ट है।